सर, प्रॉपर्टी की खरीद बेच के इनकम टैक्स में क्या नियम है? देखिए, अगर कोई आदमी प्रॉपर्टी की खरीद बेच करता है, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, आज खरीद ली है, कल बेच दी है, फिर खरीद ली है, फिर बेच दी है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी की खरीद बेच करने से जो प्रॉफिट उसको प्राप्त होता है वो उसकी सकल आय में जुड़ता है। फिर वो टैक्स स्लैब के अनुसार आदमी अपना इनकम टैक्स भरता है। लेकिन अगर कोई आदमी असेट की तरह कोई ज़मीन खरीदता है और उसे कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा कितने भी वर्षों के लिए रखता है, तो फिर उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर 2 साल के अंदर अंदर वो उस ज़मीन को, संपत्ति को, मकान है, प्लॉट है या कोई शेयर है, वो भी एसेट में आते हैं, उनको अगर 2 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। और अगर 2 साल से ज़्यादा में बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उन्हें देना होता है। अच्छा सर, कोई अपनी खेती की जमीन बेचता है तब? जी देखिए, खेती की ज़मीन के मामले में इनकम टैक्स के नियम थोड़ा अलग हैं। अगर सिविल कानून देखे जाएं तो जो ज़मीन गांव में मौजूद है और उसमें खेती हो रही है तो वो खेती की ज़मीन है। लेकिन इनकम टैक्स के अनुसार खेती की ज़मीन मानने के कुछ नियम हैं। देखिए, अगर कोई ज़मीन नगर निगम की सीमा के अंदर है, ऐसे नगर निगम जिसकी आबादी अधिकतम 10,000 है, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, म्यूनिसिपल बोर्ड जिसे हम समझ लें, या कैंटोनमेंट बोर्ड, मतलब नोटिफाइड एरिया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीमा के अंदर अगर 10,000 की आबादी तक उस म्यूनिसिपल बोर्ड की है तो उसकी सीमा के अंदर आने वाली हर जमीन कैपिटल असेट मानी जाएगी, चाहे उसमें खेती भी हो रही हो। इसके अलावा दूसरा है कि 10,000 आबादी से लेकर 1 लाख तक की आबादी का जो म्यूनिसिपल एरिया है उसकी सीमा से 2 किलोमीटर दूर तक की जमीन कैपिटल असेट मानी जाएगी। वो खेती, चाहे आप खेती करें उसमें ना करें, लेकिन वो कैपिटल असेट में आएगी। 1 लाख आबादी से लेकर 10 लाख की आबादी तक का जो नोटिफाइड एरिया है उसकी सीमा से 6 किलोमीटर दूर तक की जमीन को कैपिटल असेट माना जाएगा। और 10 लाख से ज़्यादा आबादी का जो शहर है, म्यूनिसिपल एरिया है, उससे उसकी सीमा से 8 किलोमीटर दूर तक की ज़मीन को खेती की ज़मीन नहीं माना जाएगा, उसे कैपिटल असेट माना जाएगा, भले ही आप उसमें खेती करते हों। और ऐसी ज़मीन को बेचने पर आपको टैक्स देना होगा। इसके अलावा एक दो और छोटी छोटी जानकारी आपको दे दूं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर उसकी वैल्यू है तो फिर आपको 1% TDS जमा कराना आवश्यक है। और ये जिम्मेदारी है ख़रीदार की। ख़रीदार बेचने वाले की जो रकम बनी है उस रकम में से 1% TDS काट कर भुगतान करेगा और फिर उस 1% को इनकम टैक्स के पोर्टल पर जमा करेगा, इनकम टैक्स के खाते में जमा करेगा। अब जो बेचने वाला है, यदि वो लायबल होगा तो अपनी ITR दाखिल करके उस 1% को क्लेम कर सकता है, वो एक अलग बात है। एक विषय तो ये हो गया। आमतौर पर ऐसा होता है कि 50 लाख तक की प्रॉपर्टी लोग बेच देते हैं, 50 से ज़्यादा की बेच देते हैं, लेकिन 1% TDS नहीं देते। बाद में उनको फिर इनकम टैक्स का नोटिस आता है, परेशानियां खड़ी होती हैं। इसलिए ये ध्यान रखें, 50 लाख तक की अगर प्रॉपर्टी, 50 लाख से ज़्यादा की अगर आप बेच रहे हैं तो 1% TDS जमा करना अनिवार्य है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कभी भी आपको इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप कैश किसी से नहीं ले सकते या 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप कैश किसी को नहीं दे सकते। इनकम टैक्स के अनुसार ये कानून जुर्म है।
तो इसी तरह की और वीडियो हमारी आती रहेंगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कानून के बारे में जानकारी मिल सके।